Hello student and welcome to this video. Today's topic is General Characters of Phylum Protozoa. आज इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम फाइलम प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण का अध्ययन करेंगे कि फाइलम प्रोटोजोआ में कौन कौन से मुख्य इम्पॉर्टेंट लक्षण पाए जाते हैं। सबसे पहला पार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन का। प्रोटोजोआ को कहा जाता है फर्स्ट एनिमल, जैसे कि नाम से ही सिद्ध हो रहा है। प्रोटोज मतलब फर्स्ट, जून मतलब एनिमल, ऐसे जंतु जो कि एनिमल किंगडम के पहले जंतु होते हैं। एज द नेम इंडिकेट इज़ द फर्स्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। और नाम से ही ये सिद्ध हो रहा है कि यह एनिमल जो होते हैं एनिमल किंगडम के पहले फाइलम का निर्माण करते हैं। और दे आर यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल वाले, और माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि बिना सूक्ष्मदर्शी के ये दिखाई नहीं देते। और द नेम प्रोटोजोआ गिवन फ्रॉम देम बाय गोल्डफेस इन 1822। और इसका नामकरण किया, प्रोटोजोआ का नामकरण पहले किया वैज्ञानिक गोल्डफेस ने 1822 में। ये जो एनिमल्स होते हैं दे आर माइन्यूट विदाउट टिश्यूज़ एंड ऑर्गन। ये काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, माइन्यूट होते हैं, बिना टिश्यूज़ के पाए जाते हैं, इनमें टिश्यूज़ नहीं पाई जाती, एवं ऑर्गन्स का भी अभाव होता है, ऑर्गन नहीं पाए जाते। चलिए लेते हैं जनरल कैरेक्टर्स, सामान्य लक्षण। प्रोटोजोआ का जो पहला कैरेक्टर्स आप ऊपर में देख रहे हैं, प्रोटोजोन आर द सिंपल एंड प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। ये होते हैं सामान्य एवं प्रारंभिक प्रकार के जंतु या ऑर्गेनिजम्स। दूसरा है दे आर फ्री लिविंग और पैरासिटिक फॉर्म्स। दे या तो ये स्वतंत्र रूप से रहने वाले होते हैं, फ्री लिविंग का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से, और पैरासिटिक का मतलब होता है परजीवी जो किसी के ऊपर आश्रित रहते हैं। फ्री लिविंग जो प्रोटोजोअन होते हैं ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब होता है जल में पाए जाने वाले। तो फ्री लिविंग प्रोटोजोअन मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, जली होते हैं। जबकि पैरासिटिक फॉर्म वाले जो प्रोटोजोआ होते हैं या तो ये किसी होस्ट बॉडी के अंदर पाए जाते हैं या बाहर पाए जाते हैं, या तो एनिमल के अंदर या बाहर, या प्लांट के अंदर या बाहर पाए जाते हैं। मतलब पैरासाइट वाले जो प्रोटोजोआ हैं ये किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, और ये यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, दे आर यूनिसेलुलर। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर्स है सॉलिटरी आर फॉर्मिंग लूज कॉलोनी। सॉलिटरी का मतलब होता है या तो ये एकल रहते हैं, और फॉर्मिंग लूज कॉलोनी या मतलब छोटे छोटे झुंड बनाकर ये रहते हैं। अगला कैरेक्टर लेते हैं लोकोमोशन इज इफेक्टेड बाय फ्लैजला, सीलिया एंड सूडोपोडिया। फ्लैजला का मतलब होता है कि ऐसे जंतु जिनमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, रस्सी के समान संरचनाएं पाई जाती है, इसी के द्वारा ये प्रचलन करते हैं। लोकोमोशन मतलब प्रचलन। सीलिया वो होते हैं जो कि एनिमल्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जो कि पूरे शरीर में पाए जाते हैं, जैसे कि पैरामीशियम होता है, तो ये सीलिया के द्वारा प्रचलन करते हैं। और जो सूडोपोडिया है ये होते हैं फॉल्स पैर, जो कि अमीबा में पाया जाता है, और इसके द्वारा ये प्रचलन करते हैं। तो इनके लोकोमोशन का ये प्रकार है। फ्लैजला जो कि यूग्लिना उदाहरण है, सीलिया जो कि पैरामीशियम इसका उदाहरण है, सूडोपोडिया जो कि अमीबा इसका उदाहरण है। न्यूट्रिशन जो होता है इसमें ये कई प्रकार से होता है। न्यूट्रिशन मतलब आहार ग्रहण करना। तो न्यूट्रिशन इज होलोफिटिक, होलोजोइक, स्पैराजोइक एंड पैरासिटिक। तो न्यूट्रिशन जो इसमें होलोजोइक, होलोफिटिक का मतलब होता है प्लांट लाइक न्यूट्रिशन, जैसे कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उसको कहते हैं होलोफिटिक। वैसे ही फाइलम प्रोटोजोआ में पाए जाने वाले एनिमल्स भी अपना भोजन सनलाइट की उपस्थिति में बनाते हैं, जैसे कि यूग्लिना इसका एग्जाम्पल्स है।
उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और यह एनिमल अपना भोजन सनलाइट की उपस्थिति में बनाता है। तो ये कहलाता है होलोफिटिक न्यूट्रिशन। दूसरा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन वो कहलाता है जो कि एनिमल्स के प्रकार के न्यूट्रिशन होता है। जैसा एनिमल भोजन ग्रहण करते हैं उनको कहता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो फाइलम प्रोटोजोआ में भी पाए जाने वाले एनिमल्स होलोजोइक प्रकार के न्यूट्रिशन करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्पैरोजोइक। स्पैरोजोइक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि एनिमल्स जो होते हैं सड़े गले पदार्थ को अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रोटोजोआ भी स्पैरोजोइक न्यूट्रिशन करता है। और पैरासिटिक जो होते हैं वो होते हैं जो दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं। ऐसे जंतु जो दूसरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसको कहा जाता है पैरासिटिक फॉर्म्स वाले एनिमल्स। डाइजेशन जो होता है इंट्रासेलुलर होता है। इनका जो पूरा का पूरा पाचन क्रिया जो होती है वो होती है इंट्रासेलुलर। रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन बाय डिफ्यूज़न। रेस्पिरेशन श्वसन और एक्सक्रीशन उत्सर्जन ये बॉडी सरफेस के डिफ्यूज़न से कंप्लीट होता है। पूरा बॉडी से ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं ऑर्गन मिनरल्स। इस प्रकार रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन कंप्लीट होता है। इंसिस्टमेंट इज़ ए कॉमन फिनोमेना। इंसिस्टमेंट मतलब शरीर के चारों तरफ सिस्ट का निर्माण होता है। ये फाइलम प्रोटोजोआ में सामान्य प्रक्रिया होती है। इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोन ऑस्मोरेगुलेशन इज कैरिड आउट बाय द कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ होते हैं, जो स्वच्छ जल में रहने वाले प्रोटोजोअन एनिमल होते हैं, इनमें ऑस्मोरेगुलेशन की क्रिया होती है। और ये जो क्रिया होती है एक विशेष प्रकार के ऑर्गन के द्वारा होती है। इसको कहा जाता है कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स के द्वारा ये इसमें ऑस्मोरेगुलेशन संपन्न होता है। और लास्ट कैरेक्टर्स है रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। तो इनमें जो प्रजनन होता है वो दो प्रकार से होता है। दोनों मेथड इसमें पाए जाते हैं। अलैंगिक प्रजनन एसेक्सुअल जिसको कहा जाता है और लैंगिक प्रजनन जिसे सेक्सुअल मेथड्स कहा जाता है। तो इस प्रकार आज हमने इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से फाइलम प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर्स का अध्ययन किया। आशा है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।